हेलो बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 5 का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में बल आघूर्ण पढ़े थे और उसके बाद हम लोग कोणीय संवेग पढ़े थे। तो आज हम लोग जो कोणीय संवेग और बल आघूर्ण, कोणीय संवेग मतलब कैपिटल एल और बल आघूर्ण मतलब टाउ, इन दोनों में हम लोग को रिलेशन बताना है, संबंध बताना है। ठीक है, दोनों में जो संबंध हम लोग बताएंगे उसको देखिए। माना कोणीय संवेग को एल से तथा रेखीय संवेग को पी से, और जो हम लोग की जो दूरी है उसको आर है। हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग का जो कोणीय संवेग है वो कैपिटल एल है और रेखीय संवेग पी है तथा दूरी हम लोग की क्या है, आर है। तब कण का कोणीय संवेग, हम लोग जो कोणीय संवेग वाला टॉपिक पढ़े थे उसमें हम लोग कोणीय संवेग का फॉर्मूला निकाले थे। क्या आया था? कैपिटल एल इक्वल टू आर क्रॉस पी करके आया था। ये हम लोग का क्या है, कोणीय संवेग है। कोणीय संवेग कैपिटल एल इक्वल टू आर क्रॉस पी हो गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट देती हूँ। ठीक है, जहाँ पे एल क्या है हम लोग का कोणीय संवेग है, आर क्या है हम लोग की दूरी या विस्थापन बोल सकते हो, पी क्या है हम लोग का रेखीय संवेग है। ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसमें रिलेशन बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है समीकरण पहला को टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ समीकरण नंबर फर्स्ट को। ठीक है, समीकरण नंबर पहला को टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए इसको टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एल अपॉन डी टी, क्योंकि जब अवकलन करते हैं तो डी अपॉन डी टी किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के, तो डी अपॉन डी टी और एल का ज्यों का त्यों हो गया। फिर डी अपॉन डी टी, ये मेरा आर क्रॉस पी हो गया। इसको तो मैं ज्यों का त्यों रखी, ये वाले को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे डी अपॉन डी टी, ये आर इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई हुआ, फिर क्रॉस करके पी लिखी, फिर प्लस। ठीक है, जैसे फर्स्ट फलन का एक बार क्या हुआ, अवकलन हुआ, सेकेंड फलन बाहर, प्लस सेकेंड फलन अब मेरा बाहर हो गया और फर्स्ट फलन का क्या हो गया, अवकलन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का जो गुणा का नियम रहता है ना, क्या बोलते हैं, गुणा का नियम हम लोग का होता है अवकलन के लिए डी अपॉन डी टी करके ले लेते हैं यू भी, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट फलन बाहर डी वी अपॉन डी टी प्लस सेकेंड फलन बाहर डी यू अपॉन डी टी करके। तो इसी फॉर्मूला पे इसको हम लोगों ने जमाया है। ठीक है, तो इसमें क्रॉस है तो बस क्रॉस है तो क्रॉस हम लोग डाले हैं, फिर जो फॉर्मूला है उसी में हम लोगों ने इसको डाला है। तो आई होप आप लोग को इक्वेशन 2 तक समझ आया होगा। अब देखिए इसको समीकरण दूसरा मान लेते हैं। चूंकि dp अपॉन dt, जो हम लोग का dp अपॉन dt है संवेग में परिवर्तन की दर, तो उसको क्या से व्यक्त करते हैं, बल F लेते हैं इसके इक्वल टू, इसको हम लोग जान रहे हैं दूरी में परिवर्तन dr अपॉन dt, इसको हम लोग वेग लेते हैं। तो इसके जगह में मैं क्या रखूंगी, कैपिटल F, और dr अपॉन dt की जगह मैं रखूंगी v रखूंगी। तो समीकरण नंबर 2 से ये देखिए, इसको मैं ज्यों का त्यों रखी, फिर dr अपॉन dt, तो इसको मैं क्या कर दी, भी रखी यहाँ पे, फिर क्रॉस p का p रखी, फिर प्लस का प्लस रखी, r का r, फिर क्रॉस का क्रॉस, और dp अपॉन dt, तो dp अपॉन dt का क्या है, बल F है, तो यहाँ पे मैं रख दी F करके। इसमें बस इसका वैल्यू और इसका वैल्यू पुट की हूँ, इन दोनों का मान भर के v और F, फिर इधर ज्यों का त्यों है। अब हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का संवेग होता है वो क्या होता है, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या होता है, एम भी, तो P के जगह में मैं क्या रख दी, एम भी। ये डी एल अपॉन डी टी, फिर भी का भी, क्रॉस का क्रॉस, P के जगह मेरा हो गया एम भी, तो यहाँ पे मैं एम भी रख दी, फिर प्लस का प्लस, आर का आर, एफ का एफ। इसको ज्यों का त्यों, इसमें जो एम है वो एम को मैं कॉमन कर दी, तो भी क्रॉस भी हो जाएगा, फिर प्लस आर का वेक्टर, फिर क्रॉस एफ हो जाएगा। ये हुआ मेरा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये हम लोग का डी एल अपॉन डी टी एम भी क्रॉस भी प्लस आर क्रॉस एफ है। तो हम लोग जानते हैं जो सदिश गुणा होता है ना, सदिश में गुणा भी क्रॉस भी, ये हम लोग का क्या हो जाता है, 0 के इक्वल होता है, क्योंकि सदिशों का गुणा क्या हो जाता है, आपस में सेम का 0 हो जाता है। ठीक है,
तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0। इसको मैं ज्यों का त्यों रखी, फिर m का m रखी, ये हो गया मेरा 0, फिर प्लस ये r क्रॉस f करके। अब उसके बाद ये ज्यों का त्यों m को 0 के साथ मल्टीप्लाई की तो 0 ही आ गया, फिर प्लस का प्लस r क्रॉस f हो गया। अब इसके बाद इसको भी ज्यों का त्यों ये r क्रॉस f करके आया। इसको मैं इक्वेशन नंबर तीसरा देके छोड़ दी। अब आगे हम लोग देखते हैं। हम जानते हैं कि हम लोग का जो बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण हम लोग का क्या होता है, टाउ इक्वल टू r क्रॉस f होता है। जो बल आघूर्ण है हम लोग का, जो दूरी और बल के सदिश मतलब के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक बार इक्वेशन नंबर तीसरा को देखिए और चौथा को देखिए। दोनों के राइट साइड, समीकरण 3 के राइट साइड और समीकरण 4 के राइट साइड एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो समीकरण 3 और 4 के जो लेफ्ट साइड है उसको हम लोग एक दूसरे के बराबर कर देंगे। ये राइट साइड तो एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए उसका लेफ्ट साइड भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू dl अपॉन dt हो जाएगा। टाउ इक्वल टू dl अपॉन dt हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या है, टाउ हम लोग का क्या है, बल आघूर्ण है, और एल हम लोगों का क्या है, कोणीय संवेग है। तो हम लोग को बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में ही संबंध दर्शाना था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यही कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध है। यही कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध है, जहाँ टाउ हम लोग का क्या है, बल आघूर्ण वस्तु पर आरोपित बल के घुमाने के प्रभाव को बतलाता है, जबकि जो एल है वो क्या है, कोणीय संवेग है, वस्तु को घुमाने वाली गति की माप है। ठीक है, टाउ और एल, टाउ हम लोग का क्या है, बल आघूर्ण है, और एल क्या है, कोणीय संवेग है। तो हम लोगों को जो बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध दर्शाना था, तो ये हम लोग का यही है। आई होप आप लोगों को इतना तक समझ आया होगा। तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।